हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिए। तो मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फोर्थ ग्रेड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी साथी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको इस क्लास का बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो सभी दोस्त अपने अपने साथियों के पास में क्लास को शेयर करें जिससे वो भी दोस्त इस क्लास का फायदा उठा सके और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो बताइएगा किसको कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या फिर वॉन न्यूमैन को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलेंगे हम, चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, एटलस था, विंडोज था, लिनक्स था फिर या एनिएक था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिएक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनए की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनईएक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईएक का आविष्कार कब हुआ। जो एनईएक है इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, 1940 के अंदर, 1945 के अंदर, 1950 के अंदर या फिर 1955 के अंदर। तो एनईएक का आविष्कार होता है 1945 के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज क्या है। तो क्या होता है भाई विंडोज, बताइएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या हार्डवेयर होता है। तो विंडोज क्या होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है। तो जनरेशन पूछिए कंप्यूटर की कि कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर की, 3 होती है, 4, 5 या फिर 6। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, 5 जनरेशन होती है, यानी 5 जनरेशन होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। भारत के अंदर सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, परम को, सुपर को, सिद्धार्थ को या फिर गौतम को। तो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था सिद्धार्थ। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 दिसंबर को, 17 जनवरी को, 7 जुलाई को या फिर 2 दिसंबर को। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो क्लास को सभी साथी अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए जिससे उनको भी एग्जाम में फायदा हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता था, इंटीग्रेटेड चिप का या फिर ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का फिर या माइक्रो प्रोसेसर का। तो पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का या फिर वाल्व का। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब पूछा है सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। अब आपको बताना है कि दूसरी जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का फिर या फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो किया गया था ट्रांजिस्टर का, और ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया। तो किसका इस्तेमाल किया गया था, आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का फिर माइक्रो प्रोसेसर का। तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप है, इसका इस्तेमाल किया गया था और ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आईसी चिप, ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, आईसी चिप का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का फिर माइक्रो प्रोसेसर का।
तो फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसको कंप्यूटर का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। और जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल काउंटर या फिर प्रोग्राम कंप्यूटर। तो पीसी का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करने वाला कहते हैं, फिर संगणक, कामकाजी या फिर तेजी से काम करने वाला। तो आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी के अंदर कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं संगणक। दूसरा नाम भी इसका हबी कलितर भी कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेजर क्या है। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कि लेजर क्या है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या फिर पेन ड्राइव है। तो लेजर क्या होता है, एक प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर या फिर माइक्रोफोन। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोजेक्टर होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन क्या होगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो अब आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, जो स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस होती है, जबकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस। तो आंसर है अपना फोर्थ नंबर का कि स्कैनर इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। तो आपको बताना है इन चारों में से कि इनमें से इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा है, .wav, .mp4, .jpg, .mp3। तो इनमें से इमेज पूछा है तो इमेज का हो जाएगा .jpg। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो कौन सा है भाई, ऑडियो का है, इमेज का है, वीडियो का है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो .mp4 किसका फाइल फॉर्मेट है, वीडियो का है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो इन चारों में से बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, गूगल क्रोम है, एंटीवायरस है, यूट्यूब है या फिर विंडोज है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन फोर्थ नंबर का अपना राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, DBMS, लाइनेक्स, MS DOS या MS विंडोज। MS DOS, विंडोज और लाइनेक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो बचा क्या है, DBMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4 फिर 8। तो होते हैं 2 अंक होते हैं। और वो अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, रोम को, सीपीयू को, रैम को या फिर CD ड्राइव को। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा CPU, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का पूरा नाम अभी मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर डिवाइस सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? यानी मॉडर्न कंप्यूटर की खोज किस ईयर की गई थी? 1945 के अंदर, 1946, 1947 या फिर 1948? तो कब की गई थी? 1946 के अंदर मॉडर्न कंप्यूटर की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। असेंबली भाषा को, हाई लेवल भाषा को, मशीनी भाषा को या फिर लो लेवल भाषा को? तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर तो मशीन भाषा को समझेगा, 0 और 1। तो ऑप्शन थर्ड अपना इसका आंसर हो जाएगा, मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो बताओ कि कौन है जो कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? डीवीडी, हार्ड ड्राइव, रैम या फिर रोम? तो रोम होगा नहीं, हार्ड ड्राइव भी नहीं होगी, डीवीडी भी नहीं होगी। तो जो रैम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ही होता है जो कुछ समय के लिए डेटा को क्या स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? अब पूछा है कि कौन हमेशा के लिए यानी परमानेंट डेटा को स्टोर करके कौन रखता है? रैम या फिर रोम? तो रैम तो रखता नहीं है, तो वो रखेगा रोम। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रैम की। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ब्रेट-ली ने या जॉन सीना ने? तो किसने किया था डब्ल्यू का आविष्कार? टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डब्ल्यू की। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर, एनालॉग, डिजिटल फिर हाइब्रिड? तो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? तो बताओ दोस्तों गूगल क्या होता है? ब्राउजर होता है, सर्वर होता है, हार्डवेयर होता है या फिर सर्च इंजन? तो गूगल ब्राउजर नहीं होता, सर्वर भी नहीं होता, हार्डवेयर भी नहीं होता। क्या होता है गूगल? सर्च इंजन होता है। तो ऑप्शन फोर्थ अपना राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, याहू और विकिपीडिया? तो विकिपीडिया इसका आंसर हो जाएगा कि विकिपीडिया होता है, ये सर्च इंजन नहीं होता है। बाकी गूगल, बिंग और याहू क्या होते हैं? ये सर्च इंजन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो बताओ अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? कंट्रोल सी का, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स या फिर कंट्रोल एस? तो सेव करने के लिए एस फोर सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल एस कमांड का यूज करेंगे हम। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मौजूदा टेक्स्ट को कट करने के लिए, मौजूदा डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे कट करने के लिए? कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा, शिफ्ट एक्स से होगा नहीं कट, और कंट्रोल एक्स से हो जाएगा कट। तो आंसर है अपना ऑप्शन फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का अपना राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद कोई भी टेक्स्ट है अवेलेबल है, अगर उसको हम कट करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करेंगे कंट्रोल एक्स। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम किस कमांड का यूज करेंगे? तो पी फोर प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड के अंदर है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी कमांड का यूज करेंगे प्रिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए कि भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1994 के अंदर, 1995 के अंदर, 1996 के अंदर, फिर
97 में। तो कब हुई थी भाई इंटरनेट की शुरुआत? तो हुई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है? आपको बताना है कि कीबोर्ड होता है उसके अंदर फंक्शंस की कितनी होती है, 10 होती है, 12, 20 या फिर 25। तो कीबोर्ड के अंदर फंक्शंस की कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेके F12 तक होती है। F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड के अंदर फंक्शंस की होती है। अगला क्वेश्चन है, डोस का पूरा नाम क्या है? जो डोस है इसका पूरा नाम पूछा है तो क्या होता है भाई? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दिल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो बच गया क्या? ऑप्शन फर्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? तो विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था आपको बताना है। विंडोज फर्स्ट था, विंडोज एक्सपी था, या फिर विंडोज 7 था, या फिर MS डोस था। तो विंडोज का पहला वर्जन था विंडोज फर्स्ट। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड क्या होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इनपुट डिवाइस होती है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, CPU, माउस या फिर एक्सेल। तो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी नहीं है? एक्सेल हार्डवेयर डिवाइस नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ अपना सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 MB के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो कितने बाइट होते हैं 1 MB के अंदर? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1024 TB। तो 1 MB के अंदर होते हैं 1024 KB। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 बिट, 1000 बाइट या फिर 1000 बिट। तो 1 KB के अंदर हो जाएंगे 1024 बाइट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो बताओ कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है भाई? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी होती है कंप्यूटर के अंदर। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब बना? 1945 के अंदर, 1967 के अंदर, 1976 के अंदर या फिर 1985 के अंदर। तो 1976 के अंदर यानी 1976 के अंदर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना, जिसका नाम है क्रे फर्स्ट। जिसका नाम है क्रे फर्स्ट, जिसके आविष्कार है सैमुअल क्रे, जो USA अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, प्रोजेक्टर होता है या फिर माउस होता है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर का टाइप है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो मदरबोर्ड है उसके पार्ट्स के अंदर डेटा का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? रैम, रोम, सीमोस या फिर बस। तो इसका आंसर हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा? बस इसका आंसर हो जाएगा कि बस के कारण होता है मदरबोर्ड के भागों के अंदर डेटा का आदान प्रदान। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इनमें से बताना ही 4 लैंग्वेज है। तो इनमें से आपको बताना है कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है। कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, फिर फोर्टन है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्टन। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, यानी किसी शब्द की लंबाई अपने को मापनी है तो किसके अंदर मापेंगे भाई? बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में या फिर फाइल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिट के अंदर।
किसी भी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आई होप सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस सही हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।